हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर के हीरो विक्रम बत्रा पर बनी बायोपिक शेरशाह के बारे में। हमारे वक्त की ये एक दुर्लभ वॉर फिल्म है जो जिंगोस्टिक नहीं है, लाउड नहीं है, बेवजह ओवर द टॉप नहीं है और आजकल बाजार में बिकने वाले छद्म राष्ट्रवाद की टेक नहीं लेती है। लेकिन फिर भी ये फिल्म देशभक्ति से सराबोर है और हिंदी सिनेमा की उम्दा वॉर फिल्मों की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि उन उम्दा वॉर फिल्मों के स्तर तक शेरशाह पहुंच नहीं पाती है। उन्नीस सौ 99 में लड़े गए कारगिल वॉर पर अब तक कई हिंदी फिल्में बन चुकी हैं। 2003 में आई एलओसी कारगिल, 2003 में ही आई स्टम्प्ड, 2011 में आई मौसम, 2020 में आई गुंजन सक्सेना। लेकिन कारगिल वॉर पर बनी अब तक की जो दो सर्वश्रेष्ठ फिल्में हैं उनमें से एक है फरहान अख्तर की लक्ष्य जो कि 2004 में रिलीज हुई और दूसरी है अश्विनी चौधरी की धूप जो कि 2003 में रिलीज हुई। अब शेरशाह के साथ दिक्कत यह है कि लक्ष्य के बेहद करीब की फिल्म है। अगर आपने लक्ष्य देखी है और सेलिब्रेट भी की है तो आपको शेरशाह देखते वक्त हर वक्त लक्ष्य की याद आएगी, ऋतिक रोशन की सिमरिंग इंटेंसिटी याद आएगी। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्म ऋतिक रोशन की उस फिल्म जितनी इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी। साथ ही दोनों की कहानी ऊपरी तौर पर एक जैसी ही है। 17 साल पहले लक्ष्य ने भी विक्रम बत्रा से इंस्पायर होकर ही बेहद शानदार अंदाज में अपने उस नायक की काल्पनिक कहानी कही थी जिसने कारगिल की सबसे मुश्किल चोटी को फतह किया था। वहीं शेरशाह बिना इतिहास से ज्यादा छेड़छाड़ किए विक्रम बत्रा की सच्ची कहानी दिखाती है जिसमें 24 साल के कैप्टन बत्रा 4875 नाम की चोटी फतह करते हुए शहीद हो गए थे। अब चूंकि शेरशाह ईमानदारी से कैप्टन विक्रम बत्रा की रियल कहानी कहना चाहती है और उसके लिए कैप्टन बत्रा ही सबसे बड़े हीरो हैं, इसलिए वो रोमांच पैदा करने वाले काल्पनिक और नाटकीय घटनाक्रम कहानी में शामिल नहीं करती है और सिर्फ कैप्टन बत्रा के हीरोइज्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्मी के बाकी किरदारों के हीरोइज्म को बेहद सीमित कर देती है। और आप जानते ही हैं, जिस तरह कोई भी उम्दा स्पोर्ट्स फिल्म केवल स्पोर्ट्स के बारे में नहीं होती बल्कि उसके नायकों या नायिकाओं के संघर्षों के बारे में होती है, वैसे ही कोई भी उम्दा वॉर फिल्म सिर्फ वॉर और एक्शन दृश्यों के बारे में नहीं होती बल्कि उस वॉर में शामिल नायकों की मानवीय कहानियों के बारे में होती है। इसलिए बॉर्डर से लेकर लक्ष्य जैसी फिल्में सालों दशकों बाद भी याद रखी जाती हैं क्योंकि वे अपने तमाम नायकों के निजी जीवन, आपसी टकराव और दोस्ती और फिर सरहद पर हुए संघर्षों को बेहद संजीदगी से पोर्ट्रे करने में सफल रहती हैं। इन फिल्मों से इतर शेरशाह के नायक के कोई खास निजी संघर्ष आपको देखने को नहीं मिलते हैं और फिल्म हर फ्रेम में उन्हें हीरो की तरह ही ट्रीट करती है। फिल्म के बाकी आर्मी किरदारों को भी उतना फोकस नहीं मिलता जितना लीड हीरो को मिलता है और उनके बीच की यारी दोस्ती कोई खास खूबसूरत पल हमारी नजर नहीं करती है। ऊपर से एक वॉर फिल्म होने के बावजूद फिल्म में ना कोई वीर रस का अच्छा गाना है, ना जवानों की एकता दिखाने वाला गाना और ना ही युद्ध की व्यर्थता समझाने वाला गाना। याद कीजिए, लक्ष्य और बॉर्डर में इस तरह के एक से बढ़कर एक गीत थे और बॉर्डर में तो तमाम तरह के ओवर द टॉप संवादों के बावजूद निर्देशक जेपी दत्ता ने अपनी फिल्म का अंत मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए नाम के शानदार गीत से किया था जो कि युद्ध की व्यर्थता को मार्मिक अभिव्यक्ति देता था। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत सबूत है कि हर उम्दा वॉर फिल्म असल में एंटी वॉर होती है और युद्ध की निरर्थकता को बताने के रास्ते जरूर निकालती है। बदकिस्मती से शेरशाह जिंगोस्टिक न होने के बावजूद कोई भी ऐसा मजबूत एंटी वॉर विचार व्यक्त नहीं कर पाती है। तो जनाब, इन्हीं कुछ कमियों की वजह से शेरशाह एक बेहद इम्पैक्टफुल वॉर फिल्म नहीं बन पाती है जो कि सालों और दशकों तक याद रखी जाएगी। लेकिन अगर आप इसे एक वॉर बायोपिक के तौर पर देखें तो ये फिल्म अपने सब्जेक्ट के प्रति ईमानदार रहती है, आखिर तक दर्शनीय बनी रहती है, क्लाइमैक्स में आंखें नम कर देती है और सबसे बड़ी बात, आज के उन्मादी माहौल में भी बेहद रिस्ट्रेन के साथ कहानी कहते हुए सच्ची देशभक्ति के प्रति खुद को समर्पित रखती है। ऊपर से सिद्धार्थ मल्होत्रा का अभिनय भी आपको इस फिल्म से हर पल जोड़े रहता है
भले ही वे लक्ष्य में किए गए ऋतिक रोशन के बेहद इंटेंस अभिनय के करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन निसंदेह विक्रम बत्रा को जीवंत करते वक्त उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। उनके कॉलेज और प्यार वाले केयरफ्री दिनों से लेकर आर्मी के शुरुआती दिनों में दिखाए ओवर कॉन्फिडेंस तक और फिर धीरे धीरे परिपक्व सोल्जर बनने तक की यात्रा को दिखाते वक्त सिद्धार्थ मल्होत्रा लगातार अपने अभिनय में वेरिएशंस लाते रहते हैं और इससे उनके निभाए किरदार को डेप्थ भी मिलती है और वो लगातार रोचक भी बना रहता है। यकीनन शेरशाह उनके करियर में मील का पत्थर साबित होगी और उम्मीद है इस फिल्म के बाद उन्हें जबरिया जोड़ी और मरजावा जैसी चूरन फिल्में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कियारा आडवाणी भी प्रभावी काम करती हैं। भले ही उनकी पंजाबी कंसिस्टेंट नहीं रहती, लेकिन प्रभावी इमोशंस व्यक्त करने में वे कंसिस्टेंट रहती हैं। कई दर्शकों को ये शिकायत हो सकती है कि फिल्म में उनके और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की लव स्टोरी को जरूरत से ज्यादा स्पेस दिया गया है, लेकिन असल जीवन में भी विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा की लव स्टोरी अविश्वसनीय रही है। दोनों 4 साल तक प्यार में रहे और कैप्टन बत्रा के शहीद हो जाने के बाद डिंपल चीमा आजीवन अविवाहित रहीं। इस तरह की अविश्वसनीय प्रेम कथा को शेरशाह जिम्मेदारी से पर्दे पर उतारती है। भले ही उस लव स्टोरी में बॉलीवुड के कुछ ज्यादा ही तामझाम भर देती है, अगर थोड़ी जमीनी रखती तो ये मोहब्बत ज्यादा दिल छूती। बहरहाल सहयोगी भूमिकाओं में वैसे तो किसी कलाकार को कोई खास डेप्थ नहीं मिली है, लेकिन फिर भी शिव पंडित प्रभावित करते हैं और सूबेदार रघु बने राज अर्जुन छोटे से रोल में बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। मेरी तरफ से देशभक्ति को अच्छी और सच्ची अभिव्यक्ति देने वाली ईमानदार फिल्म शेरशाह को 3 स्टार। शेरशाह को आप जरूर देखिएगा, यह अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। साथ ही साथ अगर नहीं देखी है तो लक्ष्य और धूप भी जरूर देखिएगा। लक्ष्य जहां आपको कारगिल युद्ध के एक देशभक्त नायक की प्रेरक कहानी दिखाएगी, वहीं धूप आपको दिखाएगी कि कैसे सरकार और समाज बहुत जल्द अपने नायकों को भूल जाते हैं और कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद होने वाले नायक के माता पिता कैसे न्याय के लिए दर दर भटकते हैं। ये दोनों ही फिल्में अमेज़न प्राइम वीडियो पर ही उपलब्ध हैं और दोनों ही कारगिल वॉर की पृष्ठभूमि पर बनी श्रेष्ठ फिल्में हैं। जाने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।